तो हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है? इजराइल को क्या सुराग मिले हैं इनपुट, जिसके आधार पर इस प्लान पर आगे बढ़ रही इजरायली फोर्स? आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ अंजलि भी मौजूद है। तो देखिए आप, इजराइल के पास पक्के सबूत ये मिले कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपना अड्डा बना रखा है। वो आए दिन इसके सबूत भी देते रहता है और इसी सूचना पर इजरायली सेना गाजा के 3 बड़े अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, अल कुद्स जो कि गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, और अल रंतीसी अस्पताल जो कि गाजा में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां से हमास की मौजूदगी के सबूत मिले। इजराइल ने वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि अस्पताल परिसर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है और साथ ही वहां पर कई सुरंगें होने की बात भी सामने आई है। इन्हीं में हमास के लड़ाके रहकर अपनी सैन्य गतिविधियां चलाते थे। इन सुरंगों में बंधकों के रखे जाने का भी दावा किया गया है। पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पुख्ता सबूत के बाद ही इजरायली सेना ने अस्पताल परिसर में सैन्य कार्रवाई शुरू की है। तो बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं और ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है वो ये है कि बंधकों पर नेतन्याहू का बड़ा दावा है। अल शिफा में बंधकों के रखने के सबूत थे। बंधकों की वजह से अल शिफा में दाखिल हुई IDF, ये जानकारी, और हमारे पास बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी है। तो बंधकों के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बंधकों को अल शिफा अस्पताल में रखे जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। कुछ बंधकों को अल शिफा की मुख्य इमारत में रखे जाने की खबर है, यह दावा IDF का। जी हाँ, और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि पुख्ता खबर के बाद ही सेना अस्पताल में दाखिल हुई और इस बारे में जितना कम बताएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो ये इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है हमास को लेकर के। और इस बीच एक और अपडेट ये है कि हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना के इंजीनियरिंग टीम सुरंगों का पता लगाने में जुटी हुई है। सुरंगों के प्रवेश द्वार पर डेटोनेटर से धमाके कर रही है IDF। और एक और बड़ी खबर, गाजा में छानबीन के दौरान IDF को मिली एक और सुरंग। अल शिफा अस्पताल परिसर में मिला सुरंग का प्रवेश द्वार। अस्पताल की इमारत के बीच सुरंग का ये एंट्री पॉइंट है। ये आप देखिए, जहां पर अस्पताल की इमारत है, जो परिसर है, उसी परिसर में हमास की सुरंग मिली है, जिसका एंट्री पॉइंट मिला है। और फिर इसके बाद कैसे धमाके के जरिए इस सुरंग के एंट्री पॉइंट को तबाह कर दिया गया, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो गाजा के अल शिफा अस्पताल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। अब जानकारी क्या है ये जल्दी से जानिए। दरअसल इजराइल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और अब उसने इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। बिल्कुल अंजलि, इसके अलावा इजराइल ने बताया है कि कैसे गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल हमास के हथियारों का डिपो बना हुआ था, जहां पर उसने बहुत बड़ी तादाद में हथियारों को जमा किया। इसके अलावा इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत को पेश किया और इस बात का दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियारों को छिपा कर रखा हुआ था। तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इतना ही नहीं, बताया यह भी गया है कि कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर MRI मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा इजराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है, जहां बैठकर इजराइल पर हमले की रणनीति बनाई गई थी। और साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया वो वीडियो उन लोगों को भी जरूर अब देखना चाहिए जो हमास के हमदर्द बने घूम रहे हैं। जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं। तो ये सब कुछ देखिए हमास ने इकट्ठा किया हुआ था अल शिफा अस्पताल में। और एक और बड़ी खबर, कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट की बैठक हुई है। तेल अवीव के केरिया में हुई है वॉर कैबिनेट की बैठक में सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इजराइल प्लान पर मतभेद, कैबिनेट में मतभेद नजर आया है इजराइल के पूरी प्लानिंग को लेकर। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक ली और इसमें सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही नेतन्याहू के लिए कि इसमें मतभेद भी उभर कर सामने आया कैबिनेट में।
और अपडेट ये कि गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में सिर्फ 9 अस्पतालों में इलाज हो रहा है, वो भी आंशिक रूप से। गाजा में कुल 35 अस्पताल हैं और इनमें से 26 अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये जानकारी आपको हम देते हैं। और जबकि बचे हुए जो 9 अस्पताल हैं वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज करने में असमर्थ हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा कब्रिस्तान बन चुका है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। इजरायली सेना अल शिफा में छापेमारी में जुटी है। उसका दावा यह है कि इस हमास लड़ाकों ने अस्पताल परिसर में अपना ठिकाना बनाकर रखा था और यहां पर बंधकों के भी कैद किए जाने की सूचना। हालांकि हमास ने इजरायली फोर्स के दावों को झूठा करार दिया है। तो ये बड़ी जानकारी है कि गाजा में इलाज ठप होने से कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों का बेहद बुरा हाल है। एक और बड़ी खबर ये, अल शिफा अस्पताल में सुरंग को हमास ने खारिज किया है। हमास ने इजराइल के दावे को झूठा बताया है। अल शिफा को लेकर इजराइल के दावे मनगढ़ंत हैं। तो ये कहना है हमास का कि अल शिफा अस्पताल के बारे में जो आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि इस अस्पताल में भी अपना ठिकाना बना रखा है हमास ने और वहां पर हथियारों की खेप रखी हुई है, इसे लेकर के हमास ने कहा है कि ये दावा बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अल शिफा में कोई सुरंग हमास का नहीं है, ये हमास का कहना है। और एक और बड़ी खबर गाजा से। गाजा पट्टी में इजरायली सेना किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी है और दुश्मनों का सफाया कर रही है, आपको दिखाते हैं। और इसकी लाइव तस्वीर सामने आई है, आप जरा देखें तस्वीरों के जरिए जो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इजरायली फोर्स खंडहर इलाकों में भी खाक छान रही है और हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। इजरायली फोर्स ने पहले गाजा में संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमला किया और फिर ग्राउंड ऑपरेशन में जुट गई। एक एक करके गली और घर की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इमारतों और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए, इंश्योर हो कि कोई भी हमास का लड़ाका बचे ना। और बड़ी खबर आपको दे दे, अल शिफा अस्पताल के पास महिला बंधक का शव मिला है। आईडीएफ ने 65 साल की बंधक महिला का शव वहां से बरामद किया है और 7 अक्टूबर को हमास ने इस महिला को बंधक बनाया था। देखिए, महिला की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो महिला है जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है जिसका शव आईडीएफ ने बरामद किया है। कहा यह जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जो पहला हमला हमास ने किया था इजराइल के ऊपर, उसी दौरान इस महिला को हमास ने बंधक बना लिया था और अब इसे मार दिया गया है। तो इजरायली फोर्स ने हमास के एक और ठिकाने के भंडाफोड़ करने का दावा किया है और उसमें इस बात का दावा किया गया है कि हमास ने बच्चों के रहने वाले स्थानों पर भी अड्डा बना के रखा था। जो बच्चों के रहने की जगह है वहां पर कैसे हमास ने हथियारों को छिपा रखा था, आप जरा देखिए। इस वक्त बिग वॉल के जरिए आपको वो वीडियो और पूरी जानकारी आईडीएफ का क्या दावा है। 591वीं ब्रिगेड है, उसने जो कार्रवाई की है बच्चों की स्कूल बैग में हथियारों को छिपा के रखा था। किस तरह से ये आप जरा देखिए, कैसे ये यहां पर आप देखिए किस तरह से जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने बच्चों की स्कूल बैग से लेकर अलग अलग जो बच्चों से जुड़ी चीजें, और ये अल शिफा अस्पताल की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बच्चों के जो रहने का घर है वहां से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कैसे वहां पर हथियारों को छिपा के रखा गया था। तो बेड के अंदर भी रॉकेट है, एंटी टैंक मिसाइलें रखी गई हैं। तो कुछ ऐसा रिहायशी इलाकों से भी नजर आ रहे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल में कुछ ऐसा देखने को मिला जहां एमआरआई मशीन के पीछे हथियार थे, वहां पर ऑक्सीजन मशीन के आसपास हथियार रखे गए थे। जी, और आगे जानकारी आईडीएफ ने यह दी है कि हथियारों का जखीरा मिला है अस्पताल से। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कमांड सेंटर तैयार किया गया था जहां से हमले की पूरी प्लानिंग होती थी। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, इजरायली सेना के भीषण हमले में गाजा में भारी तबाही मची हुई है। मलबे में तब्दील दिखी ज्यादातर इमारतें, सैटेलाइट तस्वीरों में जगह जगह दिखे हैं गड्ढे। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज है ये। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ड्रोन से भी ली गई कुछ तस्वीरें हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये गाजा का इस वक्त हाल है। 80% से भी ज्यादा इलाका गाजा का
इस वक्त इसी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हो रहे हैं। यहीं पर आमने सामने की जंग है हमास और इजराइल के बीच। इजरायली सेना के भीषण हमले में गाजा में भारी तबाही, मलबे में तब्दील दिखी ज्यादातर बिल्डिंग्स। सैटेलाइट तस्वीरों में जगह जगह गड्ढे नजर आए। और आइए आपको दिखाते हैं कि गाजा की दो तस्वीरें क्या बतला रही है वहां पर विध्वंस की कहानी, कैसे जो आईडीएफ की कार्रवाई की गई, इसके बाद गाजा का हाल हुआ है। हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ है हमले से पहले की तरफ और अंजलि आपकी तरफ है हमले के बाद की तस्वीर। हमले से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कैसे जो बच्चों के बेड है वहां से रॉकेट मिले हैं, एंटी टैंक मिसाइलें मिली है, बच्चों के स्कूल बैग मिले हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और जरा आप वहां पर देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ये दोनों तस्वीर आप जरा कंपेयर करिए। एक तरफ यहां पर हमले के पहले की तस्वीर है और यहां पर हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अंजलि जी हाँ, देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा, आप देखिए आपको बहुत ही क्लियरली ये पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप देखेंगे चारों तरफ मलबे का ढेर है, क्योंकि यहाँ पर इतने हमले हुए हैं कि गाजा की पूरी सूरत बदल चुकी है। इस वक्त सभी इमारतें ढेर हो चुकी है। यहीं पर सबसे ज्यादा जंग चल रही है, रॉकेट, मिसाइल, बम, ताबड़तोड़ गोलियां। गाजा में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों की आवाज सुनाई देती है, गूंज सुनाई देती है। देखिए कैसे आपको हम दिखा रहे हैं पूरे स्क्वायर में कैसे मलबे में तब्दील हो चुकी है इमारतें। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें जो गाजा में थी वो अब ढेर हो चुकी हैं लगातार हो रही हमलों के बीच। और साथ ही एक और अहम खबर, लेबनान पर इजरायली हमलों से अमेरिका है परेशान। हिजबुल्लाह के जरिए जंग भड़कने की आशंका अमेरिका ने जताई है और इजरायल की रणनीति से अमेरिका बेहद परेशान है। इजरायल पर अमेरिकी रिपोर्ट से सनसनी मची हुई है। और एक और बड़ी खबर, इजरायल हमास की भीषण जंग और खौफनाक होती नजर आ रही है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिमी गाजा में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों का पूरी तरह से सफाया कर दिया और अब ग्राउंड ऑपरेशन का अभियान दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अभी तक लोगों से उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पर भी बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में पर्चे गिराकर लोगों से तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। इस इलाके में हमास के 3 टॉप कमांडरों के छिपे होने की आशंका है। तो आपको बता दें कि पहले जो लोग हैं उन्होंने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ मूव किया, लेकिन अब दक्षिणी गाजा के भी खान यूनिस इलाके में पर्चे गिराए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो यहां से जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब दक्षिणी गाजा से जो गाजा वासी है, जो आम लोग हैं, वो जाए तो कहां जाए, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है, अंजलि का सीधे रुख करते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो इजराइल का साउथ प्लान क्या है और हमास का काम कैसे तमाम करने की बात है वो बताते हैं आपको। देखिए उत्तरी गाजा, गाजा शहर, ये सब कुछ डिटेल में आपको बता रहे। कुल आबादी है 23 लाख, उत्तरी गाजा की है 13 लाख और उत्तर से दक्षिण गाजा पलायन 10 लाख। दक्षिण शहर खान यूनिस और रफाह पहुंचे हैं रिफ्यूजी। और आगे जो जानकारी है मैप के जरिए आपको बता रहे, पूरी डिटेल आप देख पा रहे होंगे कि कैसे साउथ में हमास का खात्मा करने की तैयारी है। और एक और बड़ी खबर दक्षिणी गाजा को लेकर, दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ ने हमले का अलर्ट जारी किया। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर यह टारगेट लोगों से इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। हमास कमांडर के छिपे होने की आशंका है। तो उत्तरी गाजा के बाद अब ऑपरेशन होगा आईडीएफ का दक्षिणी गाजा पर। तो अब दक्षिणी गाजा की बारी है, क्योंकि इसको लेकर वार्निंग है बड़े हमले की। आईडीएफ की तरफ से तैयारी, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? दक्षिणी गाजा में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, यह जानकारी सामने आ रही। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल ने लोगों से खास
जो खान यूनिस इलाका है वो तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। लोगों को वार्न कर दिया गया है, इसके लिए पर्चे भी गिराए गए। कुछ ऐसे ही पर्चे उत्तरी गाजा में हमले से पहले गिराए गए थे। दक्षिणी गाजा में हमास के 3 कमांडरों के छिपे होने की आशंका। और कौन है गाजा में जो हमास का प्रमुख है? याहिया सिनवार, इसके छिपे होने की जानकारी। मोहम्मद दाफ के छिपे होने का इनपुट मिल रहा है। उत्तरी गाजा के बाद आईडीएफ के निशाने पर दक्षिणी गाजा भी आ गया है। अभी तक लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब दक्षिणी गाजा को भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। इजरायली फोर्स अब दक्षिणी गाजा में भी बड़ा हवाई हमला, बड़ी एयर स्ट्राइक, बड़ी बॉम्बिंग कर सकती है। लेकिन अब लोगों के सामने बड़ा सवाल और संकट ये कि अब वो यहां से कहां जाएं, क्योंकि उत्तरी गाजा पूरी तरह से आज तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। पश्चिमी गाजा से हमास साफ हो चुका है। योव गैलेंट की तरफ से यह कहा गया, अब हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक तरफ देखिए उत्तरी गाजा जहां पर कब्जा हो गया है आईडीएफ का, वहीं पश्चिमी गाजा में भी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया। यह बात कंफर्म की गई है योव गैलेंट की तरफ से। और अगला मिशन दक्षिणी गाजा को लेकर है। तो पश्चिमी गाजा को लेकर कहा गया कि पश्चिमी गाजा हमारा है और अब दक्षिण की बारी है। जानकारी क्या है? दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह दावा किया है कि पश्चिमी गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। इजरायली सेना के कब्जे में है पश्चिमी गाजा शहर। इसके अलावा पश्चिमी गाजा में जमीनी ऑपरेशन पूरा हो गया है, यह कह दिया गया है। यहां पर कब्जा हो गया आईडीएफ का। ग्राउंड ऑपरेशन सेकेंड फेज की शुरुआत हो रही है। अल शिफा अस्पताल से कई सबूत मिलने का दावा किया गया है और अस्पताल में हमास के अड्डे होने के भी सबूत मिले हैं। जल्द पूरे गाजा से हमास का खात्मा हो जाएगा, ये योव गैलेंट का दावा है। तो आप देखिए उत्तरी गाजा से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और 41 दिन के भीतर ही आधे से ज्यादा जो गाजा है इजरायल की सेना के कब्जे में आ चुका है। मौजूदा वक्त में आईडीएफ की टुकड़ी सेंट्रल गाजा में डटी हुई, लेकिन हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया और वो ये है कि अब इजरायली सेना दक्षिण गाजा में गदर मचाएगी। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक बारूदी बवंडर लाएगी। जानते हैं दक्षिण गाजा पर 3 तरफ से हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण के साथ ही हमास के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा तक जा पहुंचा है। गाजा सिटी में इजरायली सेना का कब्जा करीब करीब हो चुका है। मगर जल्द ही गाजा के दक्षिण पूर्वी इलाके से हमला होगा। जल्दी साउथ ईस्टर्न गाजा से आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू होगा। वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और यह अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब उत्तर गाजा की तरह दक्षिण पूर्वी गाजा से हमास की घेराबंदी हो। लिहाजा इसके लिए आईडीएफ ने अटैक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो ये कि दक्षिण पूर्वी गाजा से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होगा। इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा पट्टी का घेराव करेगी। अटैक से पहले आईडीएफ दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिरा रही है। खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस काफी बड़ा शहर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है।
ऐसे में आईडीएफ बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दे रही है। आपको बता दें कि खान यूनिस के कुछ बड़े इलाके आईडीएफ के टारगेट पर हैं। मसलन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों को इजरायली सेना ने फौरन खाली करने की चेतावनी दे दी है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सके। हैरानी इस बात की है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने उत्तरी इजराइल को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद राफा क्रॉसिंग के जरिए सैकड़ों लोग गाजा से निकले। बाकायदा आईडीएफ ने पलायन कर रहे लोगों के लिए सेफ पैसेज भी बनाया था। मगर इस बार दक्षिणी इजराइल को खाली करने की चेतावनी दी गई बिना किसी सेफ पैसेज की। ऐसे में खान यूनिस और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लोग कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायल की फौज उत्तरी गाजा के इरेज क्रॉसिंग से सेंट्रल गाजा तक कब्जा कर चुकी है और आधे से ज्यादा गाजा को कंट्रोल में भी ले चुकी है। अब अगर दक्षिण पूर्व गाजा से आईडीएफ हमला करती है तो फिर राफा क्रॉसिंग का ब्लॉक होना तय है। यहां से किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती, यानी खान यूनिस से लेकर राफा क्रॉसिंग तक का छोटा सा इलाका ही बचेगा। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा बॉर्डर तक 1 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन भी बनाने की तैयारी कर ली है। जिसका मतलब ये कि हर नए दिन के साथ गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। और ठीक ऐसा ही अब दक्षिण पूर्वी गाजा में करने का खाका तैयार किया गया है। यानी पहले ग्राउंड ऑपरेशन और फिर टोटल कंट्रोल। इजरायली सेना के आक्रामक तेवर इस बात का संकेत है कि नेतन्याहू अब हमास का संपूर्ण विनाश करके ही दम लेंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही इजरायल ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदली। यानी जिस तरह उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेर कर इजरायल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट किया, अब इजरायल का टारगेट है दक्षिण गाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर इजरायल हमास का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। गाजा पट्टी में हर दिन इजरायल के तेवर कड़े होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच फिर से हमास के लड़ाके खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लड़ाकों ने इजरायल के कई हिस्सों को टारगेट करके संदेश दिया है कि अब हमास चुप बैठने वाला नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अब हमास अकेले नहीं है, उसके साथ कई ऐसे ब्रिगेड हैं जिनके नाम भी पहले नहीं सुने गए। वो कौन सा ब्रिगेड है, वो कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। गाजा पट्टी की हर सुबह बारूदी है। हर सूर्योदय के साथ इजरायली सेना कहर बनकर बरस रही है।
हर ठिकाने पर हमास का खेल खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये सब अब आसान नहीं है। इजराइल के सामने हमास ने अब नई चुनौती और चालाकी का जाल बिछा दिया है। आईडीएफ के सामने हमास ने अपना सिर उठाया है और इजरायली राहों में हमास ने फिर से रोड़े बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ हमास फिर से इजरायल के सामने खड़े होने की कोशिश में है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में सिर्फ मौत बरसा रही है, तो हमास इस आफत से लड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। हमास की तरफ से कहीं इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, तो कहीं अटैक की बात कही गई। इजरायल के अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं, ना तो ये युद्ध एक तरफा है और ना ही इस युद्ध में सिर्फ इजरायल का बोलबाला है। इससे पहले इजरायल ने गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया था। उसके ठीक बाद हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं कि हमास चीफ हानिया का घर सिर्फ घर नहीं था, इस जगह पर हमास की मीटिंग चलती थी। यहीं से तय होता था कि आईडीएफ को कैसे घेरना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल आफत बनकर टूट रहा है। एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, क्या हमास का सेंटर, आईडीएफ ने गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं से भर दिया है। यह तय है कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। ना तो इजराइल मानने को तैयार है और ना ही हमास हार मानने को तैयार है। यह सच है कि हमास अभी चुप हो गया था, लेकिन हमास अब अपनी खामोशी खत्म कर रहा है। इजराइल के सामने बारूदी जवाब लेकर तैयार है। इजरायली आक्रमण के बीच हमास ने न सिर्फ 2-3 जगहों पर अटैक किया है, बल्कि हमास को एक साथ कई ऐसी ब्रिगेड का साथ मिल रहा है जिनके नाम के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, मुजाहिदीन ब्रिगेड। ये वो नाम हैं जो हमास के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। ये वो नाम हैं जिनके बारे में किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मतदान को लेकर। एमपी की सभी 230 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा की पूजा की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को सभी का प्यार मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। तो वहीं छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर कमलनाथ ने वोट डाला है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जो चुनावी मैदान में है दूसरी बार। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की को चौपट किया है। ये कमलनाथ की तरफ से निशाना भी साधा गया। तो कमलनाथ की तरफ से जो वोट डाला गया है छिंदवाड़ा में, जहां से दूसरी बार कमलनाथ चुनावी मैदान में है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां नर्मदा की पूजा करते नजर आ रहे हैं। एमपी का में मामा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता का विनम्र सेवक। विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा है। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं
मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर वोटर्स के लिए क्या बोले? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 40 साल से लड़ रहा हूं। और चलिए हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं, भोपाल और रायपुर का रुख करते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर वोट हो रहा है। हमारे साथ भोपाल से आपको शुभम गुप्ता नजर आ रहे हैं और अमित नजर आ रहे हैं रायपुर से। और सबसे पहले हम रुख करते हैं, शुभम गुप्ता आपका भोपाल में मौजूद है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक ही चरण में आज वोट हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या आपको नजर आ रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, मुद्दे क्या हैं उनके? देखिए बिल्कुल उत्साह तो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहीं पर मतदान करने के लिए आएंगे और सुबह से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए। इनसे बातचीत भी करते हैं। सुबह से ही आप लोग आए हैं मतदान के लिए, पहले मतदान फिर जलपान। किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किया? विकास, कोलार रोड का, यही है कोलार रोड का विकास जल्दी से जल्दी हो रोडें अच्छी और अच्छी हो। इंतजार था कि कब 17 तारीख आए और हम मतदान करें। आज वो दिन आ गया। आप बताइए आपने किन मुद्दों पर? महाराष्ट्र से आए हूँ स्पेशली वोट डालने और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे और होना चाहिए, जिसके लिए मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं वोट हमेशा डालता हूँ और इसीलिए डालने आया हूँ इस बार। तो आप देख रहे करुणा कि विकास का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, मध्य प्रदेश से नौकरी करते हैं, वहाँ से भी पहुँचे हैं। कुल मिलाकर सुबह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ठीक है, कम से कम मतदान केंद्रों पर अच्छी तस्वीर है। बिल्कुल, तो लोगों के अपने मुद्दे हैं, लोगों के अपने विचार हैं, जिसको लेकर आज वो मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर क्या किस तरह से माहौल है, लोगों का क्या सोचना है, क्या मुद्दे? क्योंकि आज जो सेकेंड फेज में 70 सीटें जिस पर चुनाव हो रहा बेहद निर्णायक है। वीवीआईपी चेहरे हैं, मुख्यमंत्री खुद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं आज किसी सेकेंड फेज में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है, कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी, कई जगहों पर जो अन्य दल के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को परेशान करते हुए नजर आएंगे। 1 करोड़ 61 लाख मतदाता है जो फिलहाल इस 70 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। और मतदान करने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से भी हम बात करें कि आखिरकार किन किन बातों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम शिवनगर से आए हैं, खमाडी शिवनगर। क्या लगता है इस चुनाव में किन बातों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? किसकी घोषणा या किन की बातों पर ज्यादा भरोसा है? भरोसा तो ऊपर वाले का ऊपर है, जो भी जीतेगा नसीब से जीतेगा। नहीं ठीक है, लेकिन मुद्दे अगर बात करें, सड़क, बिजली, पानी, क्या लगता है आपको किन मुद्दों को लेकर आए? हम लोग आए हैं वो साफ सफाई, इसके लिए आए हम लोग। नाली वाली साफ। अभी कौन है विधायक आपके यहाँ? अभी तो कुलजीत है। ठीक काम करते हैं? अभी तो कोई ठिकाना नहीं किसी का। आप किसके लिए आए हैं, किन मुद्दों के साथ में आए? मैं खुद उम्मीदवार हूँ। आप खुद भी उम्मीदवार हैं? प्रत्याशी हूँ। जी, प्रत्याशी हैं आप, बसपा से हैं? बसपा से। तो ये देखिए जो तीसरा बिल्कुल अमित, हमने देखा और सुना कैसे जिन मतदाताओं से आपने बात की उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या विचार है, जिसको लेकर पहुंचे हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बड़ी खबर इंदौर की, राव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने वोट डाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी जो वोट डाल रहे हैं इंदौर की राव विधानसभा सीट से।